बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंच जाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। क्या कोई पति इतना गिर सकता है कि वो अपनी पत्नी को गलत धंधा करने के लिए मजबूर कर दे? क्या कोई पति इतना मजबूर हो सकता है कि अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई करने के बाद कमरे में उसे कैद कर दे? यकीनन कोई शैतान ही ऐसी बेशर्मी और दरिंदगी की हदों को पार कर सकता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गोपालगंज में एक ऐसी ही खौफनाक कहानी सामने आई, जहां एक महिला के सुहाग ने शैतान बनकर टॉर्चर रूप में ऐसी पाप की पटकथा लिखी, जिसके बाद पत्नी अस्पताल पहुंच गई है। क्या है हैवान पति के पाप और लोग की डरावनी दास्तान, इस रिपोर्ट में देखिए। मेरा पति मुझे मारता है। अभी हम आवाज नहीं उठाना चाहते तो इसे हम खुद का जन देता है, मारते हैं, पीटते हैं, गंदे धंधे में धकेलने की धमकी देता है। हमको मारने लगा, पीटने लगा, सारा रूम पर छोड़ाए लोग, फिर भी नहीं मारा था, निंगे करके हमको मारा था। बार बार बंद कमरे में टॉर्चर करता है। उनका माँ भी गजा बेचती है, 2 नंबर की धंधा करती है, ये भी करता है, हमको तंग करके रखता है। बच्चों से भी नहीं मिलने देता है। हमारा बच्चा हमको दे दे, वो हम यही चाहते हैं, एक मेरा बच्चा दे दे, हम खुश है। वो सुहाग नहीं, शैतान है। हम क्या करें, हम अपना जिंदगी से तंग आ गए, हम अकेले जिंदगी जी लेंगे जब जिंदगी में कमा कर खाना है। ये दर्द भरी आवाज, ये दुख, आंखों में डर और शादी के बाद जिल्लत भरी जिंदगी के लिए मजबूर उस महिला की है, जिसे उसके पति ने खुद जख्म दिए हैं, जिसके बाद से वो अस्पताल में भर्ती है, दर्द से कराह रही है, अपने पति को कोस रही है और कह रही है कि मेरा सुहाग शैतान है, गंदे धंधे में धकेलने की धमकी देता है, मुझे बार बार छोड़ने की बात कहता है, मुझे मारता है, बेडरूम में टॉर्चर करता है, दहेज में जमीन की मांग करता है। ऐसे में अब मैं उस दर्द और जिल्लत भरी जिंदगी से ऊब चुकी हूँ। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। इस सब का जिम्मेदार मेरा पति पप्पू है, जो मुझे ना तो जीने दे रहा है और ना ही मरने दे रहा है। मैं रोज रोज के टॉर्चर से तंग आ गई हूँ। अब मुझे उस हैवान के साथ नहीं रहना है। जी हाँ, सिर पर ये जख्म और आंखों में दिख रहा डर उस बेबस और लाचार महिला की दास्तां है, जो कभी अपने पति पर दिलो जान से प्यार लुटाती थी और उसका पति भी उसे बेपनाह प्यार करता था। लेकिन शादी के 9 साल बाद सब कुछ खत्म हो गया। ना तो वो प्यार रहा और ना ही वो प्रेमी। वो अब सुहाग से शैतान बन गया है। आवाज हम उठाना चाहते हैं तो मारते हैं। गलत धंधा कराना, हाँ, गलत धंधा कराना चाहते हैं। जब भी हम आवाज नहीं उठाना चाहते तो इसे हम खुद का जन देता है, मारते हैं, पीटते हैं। हम क्या करें, हम अपना जिंदगी से तंग आ गए, हम अकेले जिंदगी जी लेंगे जब जिंदगी में कमा कर खाना है। बहुत घटिया घटिया आवाज उठाते हैं, घटिया घटिया गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। उसका माँ बोलती है उसको नहीं रखेंगे। सुन लिया आपने। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि सच में इस महिला का पति सुहाग के रूप में शैतान है, जो हर रोज अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है, जिसे समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। सरिता ने बताया कि वो पुणे की रहने वाली है। काम पर जाने के दौरान उसकी मुलाकात गोपालगंज जिले के थावे के रहने वाले पप्पू बैठा से हुई थी। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी।
जो आगे जाकर नजदीकियों में बदल गई और नजदीकियां प्यार में। दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। जब प्यार परवान चढ़ा तो पप्पू ने साथ जिंदगी बिताने का फैसला ले लिया और दोनों ने 2013 में शादी कर ली। उसके बाद पप्पू अपनी प्रेमिका सरिता को पत्नी बनाकर थावे थाना इलाके के कविलासपुर गांव लेकर आ गया। शादी के बाद दोनों से 4 बच्चे हुए, लेकिन गांव आने के बाद पप्पू गलत रास्ते पर निकल गया। वो नशे का सामान बेचने लगा और सरिता को भी उस धंधे में उतरने के लिए मजबूर करने लगा। जब सरिता ने उसका विरोध किया, उसके खिलाफ आवाज उठाई, तो उसने उसकी आवाज को मार पीट कर खामोश कर दिया। लेकिन वो हार नहीं मानी, लगातार विरोध करती रही, जिसे लेकर उसका पति पप्पू सुहाग से शैतान बन गया और बेडरूम में हर रोज मार पीट करने लगा। खर्चा देना बंद कर दिया और गंदे धंधे में धकेलने की धमकी देने लगा। जिसके बाद सरिता ने रसोइया का काम शुरू किया और उसी से अपना गुजर बसर करने लगी। फिर भी उसका पति उसे टॉर्चर करता रहा। उसी विवाद में फिर से उसके पति पप्पू ने मारपीट की और बुरी तरह से उसे जख्मी कर दिया। जिसके बाद किसी तरह वो सदर अस्पताल पहुंची और इलाज के बाद अपने पति के खिलाफ लिखित शिकायत देकर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। बहुत मारते हैं हमको, हम कुछ नहीं, अब क्या बताए सर। अभी दिमाग हमारा चक्कर दे रहा है सर। क्या हुआ आज? क्या हुआ था? आज हम नहा रहे थे, नहा कर सोचे अपना डिप्टी हम जाए, उसी में आकर हमको मारने लगा, पीटने लगा। सारा रूम पर छोड़ाए लोग, फिर भी नहीं माना था, लिंगे करके हमको मारा था। बहुत मारते हैं, बहुत हमको मारते हैं, पीटते हैं। ये मामला संज्ञान में एक आया है। कुछ बताया गया है कि टाउन यहाँ सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है, इसमें जो भी है आगे की विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए अगर ऐसी कोई घटना घटी है तो अभी को गिरफ्तार। इस वारदात के बाद सरिता अकेले रहना चाहती है। अपने पति के साथ वो आगे की जिंदगी नहीं गुजार सकती है, जिसे लेकर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है और कह रही है कि माँ बेटा मिलकर गांजा बेचते हैं, मेरी सास 2 नंबर का धंधा करती है, दोनों ने मुझे तंग करके रख दिया है। उनका माँ भी गंजा बेचती है, 2 नंबर की धंधा करती है, ये भी करता है, हमको तंग करके रखता है। आपसे भी दबाव डालता है? हाँ, हम अकेले रहना चाहते हैं सर। हम बहुत जिंदगी झेल लिए, हम नहीं चाहते हैं, बस हमारा बच्चा हमको दे दे। वो हम यही चाहते हैं, एक मेरा बच्चा दे दे, हम खुश है अपना जिंदगी में। किस तरह का दबाव डालता है? क्या कहता है? किस तरह का काम करना चाहता है? बोलते हैं गलत सही काम करने के लिए बोलते हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक कार्रवाई करती है और महिला को इंसाफ दिला पाती है। लेकिन जिस तरह से पति ने महिला के साथ टॉर्चर किया है और गलत धंधा करने के लिए दबाव बनाया है, वो खतरनाक है। उसके किए की सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो डोली पर विदा होकर अपने साजन के घर जाना चाहती थी, जिसका वो पिछले 2 सालों से इंतजार कर रही थी। आंखों में एक नई जिंदगी का सपना संजोए, लेकिन दगाबाज सैया ने अपने भाई के साथ मिलकर, यानी उसके देवर के साथ मिलकर रिश्तों के कोरे पन्नों पर ऐसी खौफनाक और खतरनाक कहानी लिखी, जिससे एक झटके में वो काल की गाल में समा गई और 36 दिनों बाद नरकंकाल के रूप में मिली। जी हां, ये खौफनाक और डरावनी कहानी है अरवल जिले के रहने वाली सुषमा की, जिसकी डोली से पहले ही अर्थी उठ गए। देखिए इस रिपोर्ट में दगाबाज सैया और कातिल देवर की पूरी खौफनाक साजिश। होने वाले सैया ने की दगाबाजी। देवर ने की होने वाली भाभी से दिल लगी। दोनों ने मिलकर रची खौफनाक साजिश। और डोली से पहले ही उठी सुषमा की अर्थी। छत्तीस दिनों बाद मिला सुषमा का नरकंकाल।
तस्वीर में दिख रही इस लड़की का नाम सुषमा कुमारी है, जिसकी उम्र 24 साल है, जो अरवल जिले के रोजापुर गांव की रहने वाले मिथिलेश सिंह की बेटी है, जिसकी शादी 27 फरवरी 2023 में होने वाली थी। पिछले 2 सालों से सुषमा उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आंखों में अपने हमसफर का सपना संजोए हर रोज आईने के सामने घंटों बिताती थी, अपने आप को निहारती थी, क्योंकि उसे जिंदगी के एक नई सफर पर जाना था। उसे अपने साजन के घर जाना था, जो आर्मी का जवान है। लेकिन जब वो घड़ी नजदीक आई तो उसका होने वाला साजन दगाबाज सैया बन गया और अपने भाई के साथ मिलकर शहनाई बजने से पहले ही मातम की धुन छेड़ दी और दोनों भाइयों ने मिलकर सुषमा को गाल के गाल में भेज दिया, जिसका 36 दिनों बाद नरकंकाल मिला है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। जंगल में खाक शांति पुलिस कर रही है, नरकंकाल के पास बिखरे सुषमा के कपड़े कर रहे हैं। बताएंगे इसके पीछे की पूरी खौफनाक कहानी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने क्या कुछ कहा वो सुनना जरूरी है। अरवल में एक लड़की वाला मिथिलेश सिंह नाम है, रोजापुर का, वो लड़की का शादी ठीक किया था। वो 10 लाख रुपया भी दिया था, जैसे वो बता रहे थे, और लड़की को अरवल घुमाने के लिए लाया और वहाँ से लड़की गायब हो गई। लगभग वो 36 दिन हो गया है। तो आज अरवल के एसपी साहब आए थे, उनके सहयोग में हम गए थे ग्राम गयाचक में। तो वहाँ पर एक लाश मिला, जो आपको नीचे ऊपर नरकंकाल था, अब बीच में थोड़ा सा टिश्यू बचा हुआ था। वो कपड़ा लता से पहचान किया उसका परिजन। करता है उसका छोटा ही भाई हुआ और जॉब के लिए पैसा है दिए थे। तो कहाँ का रहने वाला था? दिलावरपुर मंगर मटिया का रहने वाला। सुन लिया आपने, जिसे समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। वो साल था 2020। पुलिस के मुताबिक अरवल जिले के रोजापुर गांव की रहने वाली सुषमा कुमारी के पिता मिथिलेश सिंह ने अपनी बेटी की शादी तय की थी औरंगाबाद जिले के दिलावरपुर थाना देवकुंड के रहने वाले सुरेंद्र यादव के बड़े पुत्र रंजीत कुमार से। शादी 2020 में तय हुई थी, जिसके कुछ दिनों बाद ही एंगेजमेंट हो गई थी। तब सुषमा के होने वाले पति रंजीत की सेना में भर्ती होने वाली थी और भर्ती के दौरान पैसों की उसे सख्त जरूरत थी। सुषमा के पिता मिथिलेश सिंह ने दहेज की रकम में से 6 लाख रुपए अपनी जमीन बेचकर रंजीत के पिता सुरेंद्र यादव को दे दिया था। नौकरी हो गई, उसके बाद भी पैसे की डिमांड दहेज के रूप में की जाने लगी। मिथिलेश सिंह ने अपनी बेटी की शादी के लिए 2 साल इंतजार किया और इस दौरान लगभग 10 लाख रुपए दहेज के रूप में दिया। उसके बावजूद भी शादी नहीं हो पा रही थी। दिन प्रतिदिन पैसों का डिमांड बढ़ता जा रहा था और लड़का रंजीत, जो कि सेना में जवान है, वो शादी से मुकर रहा था। कई बार समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वो शादी के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके बाद पैसे वापस मांगने की नौबत आ गई। जब सुषमा के पिता ने रंजीत के पिता सुरेंद्र यादव से पैसे की मांग की, तो पूरे परिवार ने मिलकर एक खौफनाक चाल चली और जिसमें मोहरा सुषमा का होने वाला देवर विजेंद्र कुमार बना। उसने अपनी होने वाली भाभी सुषमा से फोन पर बातचीत शुरू कर दी। बातचीत के दौरान ही उसने साजिश के तहत सुषमा को अपने प्रेम जाल में फंसाया। जब सुषमा पूरी तरह से उसके प्यार की गिरफ्त में आ गई, तो उसने आखिरी चाल चली और पूरी प्लानिंग के साथ 15 नवंबर को 3 बजे विजेंद्र सुषमा से मिलने के लिए अरवल पहुंच गया। वहां जाने के बाद उसने अपनी होने वाली भाभी सुषमा कुमारी को फोन किया और बाजार में मिलने के लिए बुलाया, जिसके बाद सुषमा अपने परिजनों को ये कहकर घर से निकल गई कि रंजीत का भाई आया है, मिलने के लिए बुलाया है, मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। लड़की के परिजन बताया कि मोबाइल से हमारी लड़की बात करती थी। बात करते करते लड़का का भाई से संपर्क हो गया था, तो विश्वास में आ गया अरवल से वो लेके चला आया जहानाबाद, ऐसा कि लोग बताया है। हमारे क्षेत्र में केवल कंकाल मिला है। वो बताता था कि भाभी बोलते हैं उसको या फिर प्रेमिका? नहीं, ये सब बात हम नहीं पूछे हैं।
इससे बात हम नहीं पूछे हैं, लेकिन ये बताया कि हम दोनों का बातचीत होता था, इसी क्रम में हम उसको लेकर आए थे। वो सकारा है, स्पष्ट सकारा है। वो प्रेम प्रसंग वाला बातचीत होता था। हाँ, प्रेम प्रसंग वाला दोनों के बातचीत होता था। उसके बाद में गाड़ी का 2 लाख डिमांड किया तो 2 लाख गाड़ी का डिमांड दिए। उसके बावजूद भी ज़मीन 1 कट्ठा मांगने के बावजूद 12 लाख देने के बावजूद 1 कट्ठा ज़मीन का मांग कर रहा था। इसके बावजूद उसका हत्या करने का। सुषमा अपने दिलदार देवर से मिलने के लिए अरवल जा पहुंची, जहां से उसका देवर विजेंद्र उसे करीब 40 किलोमीटर दूर लेकर सीधे जहानाबाद चला गया। वहां उसका छोटा भाई रहकर पढ़ाई करता था। वहां जाने के बाद विजेंद्र बंद कमरे में हैवान बन गया और रिश्तों की मर्यादा को ताक पर रखकर उसने जबरन सुषमा के साथ बंद कमरे में शारीरिक संबंध बनाया, उसका रेप किया। उसके बाद वहां से उसे बहला फुसला कर 60 किलोमीटर